हेलो एंड वेलकम बैक टू द वेगा प्लस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बढ़ते हैं अपने स्लाइड में। यहाँ सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स px 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ हमारा क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल्स दिया है। यहाँ पर हमारा क्या दिया है, पॉलिनोमियल्स दिया है px जो किसके बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसके बराबर। इसके बारे में क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस बीटा। यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल, इस सवाल में कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल्स का अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है यहाँ पर। और बोल रहा है एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालिए जिनका जो रूट्स है, तो पॉलिनोमियल्स यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर क्या होगा, दो रूट्स होंगे इसके। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालिए जिनका एक रूट क्या है, ये पूरा है, और दूसरा रूट क्या है हमारा, ये पूरा है। दो रूट्स होंगे तो हमें क्या है कि पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने जिनके रूट्स दिए हुए हैं यहाँ। तो यहाँ से हम लोग क्या है, उसी रूट्स का इस पॉलिनोमियल्स का एक रूट का वैल्यू यहाँ अल्फा यहाँ दिया है और एक बीटा दिया है, तो इसी से हम लोग आगे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरो, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है हमारा किसी भी पॉलिनोमियल, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो ये क्या हो गया, माइनस 2 बाई 3। यहाँ से देखिए x का ये जो कोएफिशिएंट है, क्योंकि हमारा कोई भी पॉलिनोमियल किस तरह से चलता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में चलता है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है कि ये x का जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a है, और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, b है। यहाँ से हम लोग क्या देख लिए कंपेयर करके, यहाँ से हमारा 2 आ गया, तो यहाँ पर क्या बोला है, सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए, तो माइनस 2 बाई 3 रख दिया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो कि क्या है यहाँ पर अल्फा बीटा। यहाँ पर इसको सम ऑफ द जीरोस को क्या लिख सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर हो गया c बाई ए। तो हमारा c क्या है, यहाँ c है 1 और a क्या है 3 है, तो 1 बाई 3। अब हमें क्या है, एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिनके रूट्स दिए हुए, रूट्स क्या दिए हुए यहाँ, तो उनके रूट्स है, तो उस इक्वेशन के लिए हम लोग सम ऑफ द रूट्स पहले निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, तो ये एक रूट ये हो गया और एक रूट हमारा ये हो गया, तो इसको जोड़ लेते हैं, 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस वन माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। तो यहाँ से ये इससे डिवाइड होगा तो ये क्या है, 1 प्लस बीटा बचेगा, और ये 1 माइनस अल्फा के साथ मल्टीपल में चला जाएगा, तो 1 प्लस बीटा प्लस यहाँ पर ये क्या होगा, ये इससे ये पूरा डिवाइड होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू, और जो आएगा उससे मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे, 1 माइनस न्यूमरेटर से, तो 1 माइनस बीटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये से मल्टीपल में जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस 1 माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। नीचे क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी तोड़ लेते हैं, यहाँ से 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कैंसिल होगा हमारा वो कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस बीटा है और यहाँ पर प्लस बीटा है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस अल्फा, यहाँ पर प्लस अल्फा है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 1 और 1, तो इनको जोड़ लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा, यहाँ पर भी क्या है, माइनस अल्फा बीटा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा। और यहाँ पर क्या हो गया, 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस
अल्फा बीटा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, अब देखिए ये अल्फा बीटा क्या है, इसी इक्वेशन का अल्फा बीटा, इस इक्वेशन क्या है, रूट्स है ऊपर वाला इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीटा और अल्फा, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ द रूट्स हो गया। और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दोनों का वैल्यू आपके पास है। सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू क्या है, -2/3, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू क्या है, 1/3। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करें, पुट कर देते। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको, 2 - 2, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, 1/3/1 प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो यहाँ पर क्या रख देते हैं, -2/3, और फिर क्या है, प्लस अल्फा बीटा यहाँ क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा क्या है, 1/3 के बराबर है, 1/3 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 2/3। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 तो यहाँ कॉमन हो गया, 1 - 2/3 प्लस 1/3। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3। ये क्या हो जाएगा, इधर एलसीएम चला जाएगा, 3 - 2 प्लस 1/3। ये क्या आ जाएगा, 4/3। 4, ये 3 और 1 को जोड़े, 4 में से 2 गया तो 2/3। तो यहाँ 3 कैंसिल कर दिए, और यहाँ 2 से ये 4 कैंसिल किया तो 2। तो हमारा ये क्या आ गया, मतलब कि जो हमारा नया पॉलिनोमियल्स बनेगा उसके सम ऑफ द रूट्स के वैल्यू क्या है, 2 है। अब हमें क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। तो हमें अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, कंटिन्यू इसी सवाल को करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसका क्या हो जाएगा, नए वाले जो पॉलिनोमियल्स को हम लोग बनाना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये तो हमारा अल्फा और ये बीटा था नए वाले पॉलिनोमियल्स के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस बीटा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, इनको सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ कैंसिल होने वाला हमारा है नहीं। तो ये क्या करेंगे, 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन ले लेते, तो 1 माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा बाय, यहाँ हो गया 1 प्लस, इसको एक साथ कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा अब प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये सम ऑफ द रूट्स है। तो सम ऑफ द रूट्स हमारा प्रीवियस स्लाइड में क्या आया था, प्रीवियस स्लाइड में सम ऑफ द रूट्स क्या आया था, -2/3। तो यहाँ पुट कर लेंगे, 1 माइनस 2/3 प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आया था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या था, 1/3। तो यहाँ पर क्या है, 1/3 रख लेते हैं, बाय 1 प्लस, तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, -2/3 प्लस, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, 1/3। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 3 प्लस 2 प्लस 1/3, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 प्लस 1/3, इधर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ हो गया 3 2 5 एंड 6/3 और बाई 4 माइनस 2 तो 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये भी हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा, सॉरी 2 से 6 जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या है, तो हमारे पास क्या आ गया नए वाले इक्वेशन के लिए। तो नए वाले इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स यहाँ लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स to x plus product of the roots, तो
तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, नए वाले इक्वेशन का क्या है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, यहाँ पर हमारा प्रीवियस स्लाइड में बढ़ते हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या है नए वाले इक्वेशन का, यहाँ वैल्यू है 2, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो 2x और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ से क्या आया 3 आया, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। तो ये जो बना हमारा एक नया पॉलिनोमियल बना, जिसका कि हम लोग क्या निकाले सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से क्या है एक नया पॉलिनोमियल्स ड्राइव कर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आया हमारा नया क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, if alpha beta and gamma are the zeros of the polynomial px 6x cubed plus 3x square minus 5x plus 1, then find the value of alpha raised to the power minus 1 plus beta raised to the power minus 1 plus gamma raised to the power minus 1। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि हमारा px क्या दिया है, यहाँ सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ हमारा px क्या दिया है, px जो क्या है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमारा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर है, x पर हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहें। यहाँ पर हमारा क्या 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल्स है। तो इसका हम लोग क्या निकालना है, हमको फाइंड आउट करना है क्या अल्फा रेज टू पावर माइनस 1 प्लस बीटा रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस गामा रेज टू द पावर माइनस 1। तो अल्फा बीटा मतलब इनके इनवर्स का हमें ऐड सम पता लगाना है कि सभी जो जीरोस हैं इनके पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल के उनके इनवर्स का जोड़ क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा, इस प्रकार से तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि इनका अगर हम लोग एलसीएम लें तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। क्यों होगा ये एलसीएम, क्योंकि तीनों डिफरेंट नंबर है, तो डिफरेंट नंबर होंगे तो क्या होगा उनका मल्टीपल्स होता है, तो अल्फा बीटा गामा इनके एलसीएम हो जाएंगे। इनको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बीटा और गामा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो क्या बीटा हट जाएगा और अल्फा और गामा बचेगा, उनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अल्फा और गामा होगा, प्लस गामा से ये पूरा डिवाइड होगा तो गामा खत्म हो जाएगा, हमारा बचा क्या अल्फा और बीटा, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा अल्फा बीटा। अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्या है बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा, तो इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बाय अल्फा बीटा गामा। यहाँ से एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स, ये क्या है सम ऑफ द रूट्स taken 2 at a time, ये हमारा क्या है सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, और नीचे में हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या 0 बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि अगर हमको इसका वैल्यू मिल जाए तो यहाँ से क्या हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर होगा c बाई ए के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा c बाई ए, और अल्फा बीटा और गामा जो होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो क्या होगा माइनस डी बाई ए के बराबर होगा। तो c बाई ए क्या है इसमें, तो c हमारा क्या है ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो c हमारा निगेटिव नंबर है तो निगेटिव 5, और बाई a क्या हमारा 6 है, यहाँ d बाई ए तो d क्या हमारा 1 है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और a क्या हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया माइनस 5 बाई 6 बाई माइनस 1 बाई 6, यहाँ बढ़ते हैं हम लोग इधर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5 बाई 6 इंटू 6 बाई माइनस 1 इधर, तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो गया 5। तो मतलब इसका वैल्यू हमारा किसके बराबर है, इसका वैल्यू जो है वो हमारा 5 के बराबर आया। ये हो गया हमारा आज का सवाल, यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फर्दर के लिए कोई भी क्वेरीज हो तो हमारे जीमेल अकाउंट पर भी जा सकते हैं, और कमेंट में सेक्शन में भी हमें कोई भी सवाल डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं।